मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। मैंने 2017 में सेंचुरी विनियर ज्वाइन किया था एज एएसएम और आज मेरे को 8 साल हो गए हैं। 2017 में मैंने एएसएम ज्वाइन किया था। 2019 में मेरे को एज ए प्रमोट करके सीनियर एएसएम बना दिया गया। उसके बाद 2024 में मेरे को एज ए लोकेशन हेड बना दिया। मैं एज ए लोकेशन हेड मैं आज की तारीख में सेंचुरी विनियर लखनऊ ब्रांच देख रहा हूँ। सेंचुरी पार्क के बारे में मैंने 2000 से ही जान रहा हूँ, क्योंकि 2000 में जब मैंने एक डीलर पॉइंट पे ज्वाइन किया था कानपुर में, तो वहाँ पे सेंचुरी का सबसे पहले जो स्टॉकिस्ट थे वो कानपुर के वही थे। तो उनके यहाँ सेल्स वाले आते थे, एग्जीक्यूटिव आते थे। तब ये होता था कि यार मैं भी इस कंपनी में, मेरा भी एक सपना था, मैं भी एक सोच थी इस कंपनी में अगर मेरे को कभी मौका मिलेगा तो मैं जरूर जाऊँगा। जब से मैंने ज्वाइन किया 2017 के बाद से, मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने मेरे को पूरा ओपन दे रखा था कि वीरेंद्र, विनियर डिवीज़न में जो भी तुमको करना है सारा डिसीजन तुम्हारा रहेगा। मेरे को ऐसा कभी भी नहीं लगा कि मैं एज ए एएसएम काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इतनी फ्रीडम दे रखी थी मेरे सीनियर्स ने कि मैं एज ए पूरी ऑनरशिप लेके काम कर रहा था कि मेरे को क्या करना है वो उन्होंने पूरी ऑनरशिप मेरे को दे दी थी। मैं उसी के हिसाब से काम कर रहा था। तो ये उसी का नतीजा है कि मैं इतने साल तक आज भी सेंचुरी प्लाई के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और बाकी सेंचुरी का तो ऐसा है कि आज अगर मैं जाता हूँ कहीं पे भी, किसी भी आर्किटेक्ट के पास जा रहा हूँ, किसी डीलर के पास जा रहा हूँ, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे जा रहा हूँ, तो मेरे को किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं कौन हूँ। वो सेंचुरी का कार्ड जाता है तो अपने आप ही तुरंत एंट्री हो जाती है वहाँ पे हम। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, तो ये एक मोटिवेशन देती है कि आप किस कंपनी के साथ जुड़े हो, क्या कर रहे हो। 1.5 साल पहले का ही एक इंसिडेंट है कि मेरी माँ को मोतियाबिंद हो गया था, तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना था। तो होता क्या है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन लोगों के उसमें होता है कि भाई 4000 5000 में हो जाता है, लेकिन जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ मेरी माँ का, वो हुआ 30,000 का। तो जब उन्होंने मेरे से पूछा कि कितना खर्चा आया, तो मैंने कहा आपको क्या करना है, खर्चा कितना आया, उससे आपको मतलब क्या। कल नहीं बता तो दो बउआ कितना खर्चा आया। तो मैंने कहा 30,000। तो कहती इतना खर्चा आया, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी। तो मैंने कहा ये खर्चा मैंने नहीं किया है, ये कंपनी ने किया है। जब वो मैंने उनको बोला कंपनी ने किया, तो उन्होंने कहा वो बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहे थे। वो जो मोमेंट था ना, लगा कि मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, कि मतलब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसमें कि आपकी फैमिली का भी ध्यान रखा जा रहा है। जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो मेरी रेगुलर होती रही है। मतलब मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि हर साल मेरे को 12-15% का जो ग्रोथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं मेरे को फाइनेंशियल ग्रोथ करा ही रहा है। 1995 में किसी कारणवश जो मेरी पुश्तैनी ज़मीन थी वो गांव वाली, वो किसी कारणवश बेचनी पड़ी थी। तो जब मैंने 2018 में ज्वाइन किया, उसके बाद से जो मेरी फाइनेंशियल स्ट्रांग होता गया, तो मैंने 2020 में, मतलब कोरोना काल से पहले, एक गाँव में ही फिर से उतनी ही ज़मीन अपनी परचेज करी। तो मेरे को वो जो एक फाइनेंशियल मजबूती हुई सेंचुरी के द्वारा, वो मेरे को बहुत ही प्राउड मोमेंट कराती है एक तरह से। और सबसे अच्छा क्या होता है कि इसमें मेरे साथ हो रहा है कि मैंने जब से ज्वाइन किया है 2017 से, मैं हर साल एक फैमिली ट्रिप करता हूँ। वो बच्चों के साथ मेरा हर साल का एक फैमिली ट्रिप रहता है। वो मैं कहीं भी जाऊँ, मैं कहीं पहाड़ों पे जाऊँ, मैं कहीं उस पे जाऊँ, तो ये हर साल का एक है कि मेरे को जब से मैंने ज्वाइन किया, मेरा आज तक कोई साल छूटा नहीं है कि मैं उस साल में कहीं गया नहीं।